तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 26 फरवरी 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के वॉर की वजह से भारत में कई चीजों पे महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के अलावा भी कई चीजों के दामों के बढ़ने की आशंका है। वहीं रूस और यूक्रेन के जंग को लेकर ताजा जानकारी ये है कि बीते शुक्रवार को भी हमले जारी रहे और कई सारे लोगों की जानें गई। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति का खुला बयान सामने आ गया है कि आखिर वो यूक्रेन से क्या चाहते हैं, यानी कि उन्होंने आखिर युद्ध की शुरुआत क्यों की है। फिलहाल अपने देश के लिए परेशानी की बात यह है कि बहुत सारे हमारे देश के नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं। उन सभी के दिलों में डर का माहौल है क्योंकि बार बार मिसाइलों और धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हालांकि भारत सरकार ने 2-3 तरीके लगाए हैं ताकि वहां से अपने देश के नागरिकों को निकाला जा सके। जानकारी के मुताबिक 1000 ऐसे बच्चे हैं जो कि चिप्स और दूध पी के गुजारा कर रहे हैं। साथ ही जंग के मामले में चाइना की तरफ से भी ये खबर आई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन पे कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है। अभी हाल ही में बीते रोज 9 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की है। दोस्तों अगर भारत से बाहर छोटी मोटी कोई चीज होती है तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर जंग वाले हालात आ जाते हैं तो इससे लगभग दुनिया के सभी देशों पे असर पड़ता है। अब वो चाहे महंगाई को लेकर हो या दूसरी परेशानी को लेकर हो या किसी सामान के सप्लाई को लेकर हो, जंग होने की वजह से पूरी व्यवस्था उलट पुलट हो जाती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बिटकॉइन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि साफ तौर पे बताएं कि ये वैध है या अवैध है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना में पहली बार 2 हिंदू अफसर को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। सोशल मीडिया पे इसकी अब खूब चर्चा हो रही है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी खबर है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर 10वीं और 12वीं वालों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में क्योंकि आज के मुख्य समाचार में और भी कई बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की मार को रहे तैयार, आपकी जेब पर ऐसे भारी पड़ेगा रूस और यूक्रेन का वॉर। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के कारण पहले से ही दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन बीते गुरुवार रूसी हमले के बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कच्चे तेल के भाव आसमान पे जा पहुंचे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से हजारों मील दूर हो, लेकिन दोनों देशों के बीच का युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों के जेब पे असर डालेगा, यानी देशवासियों को महंगाई की मार के लिए तैयार रहना होगा। जानकारी के मुताबिक इन सब हालात के बीच हमारे देश का रुपया कमजोर हो गया है डॉलर के मुकाबले में। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत तेल से लेके जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनरी के साथ मोबाइल, लैपटॉप वगैरह साथ ही में और दूसरे गैजेट के लिए दूसरे देशों के आयात पर निर्भर है। आसान सी भाषा में कहें तो ये सारे सामान हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। ज्यादातर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन और अन्य पूर्वी एशिया के शहरों से होता है और ये ज्यादातर कारोबार डॉलर में होता है। तो जंग के हालात में अगर भारत के रुपए में इसी तरह से गिरावट आती रही तो देश में आयात करना महंगा हो जाएगा। आयात महंगा होने का साफ सा मतलब ये है कि इसके दाम अपने देश में बढ़ जाएंगे। इसके अलावा चाहे बात हो प्राकृतिक गैस की या कच्चे तेल की, इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस को लेकर जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। साथ ही आपको एक और बात बता दें कि भारत का यूक्रेन और रूस के साथ व्यापार अच्छे खासे स्तर पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अगर लंबा होता है तो इसकी वजह से कुछ और चीजों पे महंगाई देखने को मिल सकती है। असल में भारत यूक्रेन से खाने के तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीजों को खरीदता है, तो यूक्रेन की वजह से तो सबसे पहले इस पे असर पड़ेगा। वैसे ही पिछले 1-1.5 सालों से खाने वाले तेल के दाम आसमान पे पहुंचे हुए हैं। यूक्रेन पे रूस का हमला दूसरे दिन भी रहा जारी। एक बार फिर से कई लोगों ने गंवाई जान। जी हां, यूक्रेन पे रूस के हमले बीते शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहे। राजधानी कीव में दिन भर धमाके होते रहे। साथ ही यूक्रेन पे हमले को लेकर यूएनएससी की बैठक हुई है जिसमें रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हो गया है। हालांकि इसमें चीन, यूएई और अपने देश ने हिस्सा नहीं लिया। यूएन की बैठक में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, यानी कि रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक रूस ने बिना वजह युद्ध का रास्ता चुना है। वहीं ब्रिटेन
यूक्रेन ने कहा कि लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। रूसी टैंक आम लोगों को कुचल रहे हैं। इसके अलावा मेक्सिको और ब्राजील ने भी रूस की निंदा करते हुए हमले रोकने को कहा है। हालांकि जंग को लेकर ताज़ा अपडेट यह है कि रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन सेना भी डट के मुकाबला कर रही है। कई सारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसी बीच पश्चिमी देशों ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ फादर ऑफ ऑल बम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, ये एक ऐसा बम है जिससे 44 टन की TNT की एनर्जी निकलती है, जो पल भर में किसी भी बड़े से बड़े इलाके को तबाह कर सकता है। जंग के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है और इरादे भी बिल्कुल साफ है। रूस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि हम यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं चाहते, इसीलिए यूक्रेन की फौज को चाहिए कि वो फौरन सरेंडर करे। यूक्रेन के तमाम लोगों को वहाँ की सरकार ने बंधक बना लिया है। वोलोदोमिर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो ड्रग एडिक्ट है। आसान सी भाषा में कहें तो रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की सरकार पे कई सारे आरोप लगाए हैं। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वहाँ की फौज को सरकार का तख्ता पलट के सत्ता को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और वो यही चाहते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो रूस केवल ये चाहता है कि फिलहाल जो यूक्रेन की सरकार है वो हट जाए और जो सत्ता है वो वहाँ की फौज अपने हाथ में ले ले, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पे कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं कि फिलहाल जो वहाँ की सरकार है वो हट जाए। असल में फिलहाल जो अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति है उनकी अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ काफी अच्छी बातचीत है, लेकिन ये रूस नहीं चाहता। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन में उनकी मर्जी की सत्ता रहे, यानी कि जो उनको सपोर्ट करने वाली हो। साथ ही जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से ये जानकारी आई कि वो रूस के साथ बातचीत कर सकता है, लेकिन रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक यूक्रेन के सैनिक हथियार नहीं डालेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। एक और जानकारी ये है कि रूस जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव में जो राष्ट्रपति भवन है उस पर कब्जा कर सकता है। साथ ही जंगी हालात को देखते हुए रूस ने कुछ समय के लिए फेसबुक पे प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों के मुताबिक ये अनुमान है कि रूस को देश में जनता के विरोध का डर सता रहा है, यानी कि यूक्रेन पे ऐसे हमला करने की वजह से रूस की जनता ही रूसी सरकार के खिलाफ हो सकती है। इसी की वजह से फिलहाल के लिए फेसबुक पे प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही हमले के दूसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक बार फिर से दूसरा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया से निराशा व्यक्त की है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जरूरत के वक्त सबने साथ छोड़ा, ना नाटो साथ आया और न ही अमेरिका। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन पे भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया है। इसी बीच जेलेंस्की ने बयान जारी कर अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमें जंग लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। असल में बात यह थी कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के साथ यूक्रेन की काफी अच्छी बातचीत चल रही थी। यूक्रेन को ऐसा लग रहा था कि अगर रूस उन पे हमला करेगा तो अमेरिका उसकी मदद करेंगे, या जो नाटो संगठन में देश शामिल है वो उनकी मदद करेंगे। पर यूक्रेनी राष्ट्रपति के बयान के मुताबिक कोई भी देश मदद के लिए नहीं आया है। हालांकि अमेरिका या दूसरे देशों ने जंग लड़के तो यूक्रेन की मदद नहीं की है, लेकिन कई सारे प्रतिबंध रूस पे लगाने की बात चल रही है। यूक्रेन में मिसाइल गिरने का एक वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पे वायरल। साइकिल चलाते हुए जा रहा एक व्यक्ति पल में जिंदा जल गया। जी हाँ, यूक्रेन पे रूस के हमले के बीच एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के ओमान शहर में सड़क पे चल रहे एक साइकिल सवार के ऊपर अचानक हवाई हमला होता है। तेज धमाके के साथ आग चारों तरफ फैल जाती है और पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो बीते शुक्रवार का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर सड़क पे चलते साइकिल सवार के ऊपर रूसी मिसाइल गिरती हुई नजर आती है। जब धुआं हटा तो साइकिल सवार एक बार तो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो अगले पल ही गिर जाता है। उसकी साइकिल भी जलती हुई नजर आती है। आप सोच सकते हैं यूक्रेन के एक छोटे जगह का ये हाल है, तो पूरे यूक्रेन में जहाँ पे जगह जगह पे हमले हो रहे हैं, लोगों का आखिर क्या हाल होगा। यूक्रेन के लोगों के अलावा हमारे भारत के भी कई सारे लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इससे जुड़ा एक ताज़ा अपडेट आया है, इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। भारतीयों के पहले जत्थे की वापसी में बड़ी कामयाबी। विदेश मंत्रालय ने कहा सभी सीमा पार करके रोमानिया के सुशीवा पहुंचे। जी हां, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के पहले जत्थे की स्वदेशी वापसी में बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था सीमा पार करके रोमानिया पहुंच गया है। रोमानिया यूक्रेन से सटा हुआ देश है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था सीमा पार करके रोमानिया के सुशीवा पहुँच गया है। अब सुशीवा से बुखारेस्ट होते हुए जल्दी इन लोगों को भारत लाया जाएगा।
इसके अलावा पोलैंड के रास्ते भी यूक्रेन से निकलने की मंशा रखने वाले भारतीयों के लिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें संबंधित दूतावास कार्यालयों के फोन नंबर जारी किए गए हैं। जो भी भारतीय पोलैंड के रास्ते यूक्रेन से निकलना चाहते हैं तो उन्हें दूतावास के साथ संपर्क में रहना होगा। एडवाइजरी जारी करते हुए ये दोहराया गया है कि पोलैंड यूक्रेन सीमा पर सार्वजनिक वाहन यानी कि बस या टैक्सी से पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो शोहनी मेडिया का सीमा क्रॉसिंग पर जाएं। असल में पूरा मामला ये है कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो वहाँ का एयर स्पेस बंद हो गया है, यानी कि विमानों का आना जाना बंद हो गया है। हालांकि कई भारतीय छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं। असल में अपने देश से कई सारे छात्र गए हुए हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। भारत सरकार के सामने परेशानी ये है कि फिलहाल जंगी माहौल में डायरेक्ट भारत से यूक्रेन में फ्लाइट नहीं भेजी जा सकती। इसी की वजह से ये तरीका अपनाया गया है कि यूक्रेन के आसपास में जो देश हैं वहां से लोगों को लाया जाए, यानी कि पहले किसी तरह से भारतीय लोगों को यूक्रेन की सीमा क्रॉस करके पोलैंड या रोमानिया जाना होगा और फिर वहां से सरकार उन्हें भारत लाने का इंतजाम करेगी। रोमानिया और पोलैंड के अलावा हंगरी के रास्ते भी भारतीयों को देश में लाया जा सकता है। वैसे तो सरकार का ये प्लान काफी अच्छा है, लेकिन इसमें एक परेशानी की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन की सीमा है उससे काफी दूर रहते हैं। इसी की वजह से आखिर वो कैसे पहुंचेंगे। साथ ही में लगभग 1000 बच्चों को लेकर ये खबर आई है कि उनके पास खाना खत्म हो गया है और वो चिप्स और दूध पी के गुजारा कर रहे हैं। यूक्रेन पे कब्जे में कामयाब रहा रूस तो चीन कर सकता है ताइवान पे हमला। 9 चीनी लड़ाकू विमान ने अभी हाल ही में ताइवान में की है घुसपैठ। जी हाँ, रूसी सेना के यूक्रेन पे धावा बोलने के बाद कुछ समय के बाद चीन की तरफ से भी ताइवान की धरती पे लड़ाकू विमान भेज दिए गए हैं। केवल 1 महीने के अंदर चीन के लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को चीन के 9 लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर देखे गए थे। असल में ताइवान का मामला भी कुछ यूक्रेन की तरह है, यानी कि रूस की तरह चाइना चाहता है कि ताइवान में उनके सपोर्ट की बातें चले। हालांकि फिलहाल ऐसा नहीं है। इसी की वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर रूस यूक्रेन पे कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो चीन भी ताइवान पे हमला कर सकता है। हालांकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया, रूस के राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन पे कब्जा करना नहीं चाहते, बस वो चाहते हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो हट जाए। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि बिटकॉइन को लेकर बातें साफ करें, बताएं कि ये वैध है या अवैध है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार से ये साफ करने के लिए कहा है कि भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले में आरोपियों की जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। बिटकॉइन को लेकर जो एक केस चल रहा है उसकी सुनवाई अब 4 हफ्ते के बाद होगी। वैसे आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में जब 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था तो क्रिप्टो करेंसी की कमाई पे 30% का टैक्स लगा दिया गया था। हालांकि बाद में एक बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया कि टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि इसे लीगल या इलीगल किया जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने देश में फिलहाल ये फाइनल नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है वो लीगल है या इलीगल है, यानी कि इसका मामला बीच में ही लटका हुआ है। हालांकि अब देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ये बात साफ कर दें कि ये लीगल है या इलीगल है। पड़ोसी देश ने बनाया इतिहास। पाकिस्तानी सेना में पहली बार 2 हिंदू अफसर बने लेफ्टिनेंट कर्नल। सोशल मीडिया पे इसकी खूब हो रही है चर्चा। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना में 2 हिंदू अधिकारियों को पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। पाक की तरफ से ये ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे खूब चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड द्वारा मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है प्रमोशन के जरिए। हालांकि एक और जानकारी यह है कि प्रमोशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जवाब मांगा है कि बिटकॉइन लीगल है या नहीं। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन जैसी करेंसी है उसे लीगल किया जाना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। क्रिप्टो करेंसी के बाजार में लौटी बहार, निवेशकों पे जमकर बरसा है पैसा। जी हाँ, क्रिप्टो बाजार में बीते शुक्रवार को एक बार फिर से बहार देखने को मिली। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कुछ ऐसा ही है, कभी जमीन पे तो कभी आसमान पर। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को बिटकॉइन समेत 10 टॉप 10 करेंसियों ने अच्छा कारोबार किया। सबसे बड़ी और सबसे मशहूर करेंसी यानी कि बिटकॉइन के दाम में 8% का उछाल देखा गया। लगभग 2,09,285 रुपए की बढ़ोतरी होकर एक बिटकॉइन की कीमत अब 30,31,222 हो गई है। इसी तरह से टेथर कॉइन की कीमत में
में 9.11% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 17,218 रुपए की। इस बढ़ोतरी के बाद अब एक टेथर कॉइन की कीमत 2,06,310 रुपए है। देश में एक बार फिर से मिले 13,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं इसी दौरान 300 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 13,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,28,94,345 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,13,226 लोगों की जान जा चुकी है। जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,22,40,884 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,34,235 हो गई है। आज 26 फरवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान ताजा पश्चिमी विक्षोभ के मद्देनजर आज 26 फरवरी को पश्चिमी हिमालय, इसके अलावा सिक्किम के कुछ हिस्सों में, साथ ही में अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं कहीं पे बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा आज 26 फरवरी को पंजाब में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, मणिपुर में, पश्चिमी राजस्थान में, केरल में, दक्षिण तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। सीबीएसई टर्म 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। बोर्ड ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। जी हां, सीबीएसई टर्म 2 प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा अधिसूचना के अनुसार सीबीएसई टर्म 2 की कक्षा 10वीं और 12वीं की व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च 2022 से शुरू होंगी। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से ऑफलाइन मोड में शुरू होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट किया जा सकता है। हरियाणा में 232 बम शेल मिले। बेगना नदी के किनारे जंगल में मिला है ये जखीरा। इलाके में मच गया है हड़कंप। जी हां, हरियाणा के अंबाला जिले के गांव मंगलोर के साथ लगती बेगना नदी के किनारे जंगल में लगभग 232 पुराने बम के शेल का जखीरा मिला है। क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश कुमार शहजादपुर पहुंच गए टीम के साथ। इसी दौरान उच्च अधिकारियों और बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दे दी गई। बम निरोधक दस्ते ने मौके पे पहुंच के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि ये कब आया और ये कितने पुराने बम के शेल हैं और आखिर ये यहाँ पे कैसे पाए गए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इससे जुड़े कुछ अपडेट आ जाएं। भारत में लोकप्रिय 5 हेल्थ ऐप जिन्हें मिल चुका है गूगल प्ले का अवार्ड। जी हाँ, अगर आप अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं या अपनी डाइट को लेकर, तो आपको बता दें इस डिजिटल दुनिया में कई सारे ऐसे ऐप है जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें मैं यहाँ पे किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि अमरउजाला.com पे एक आर्टिकल शेयर किया गया है जिसमें हेल्थ से जुड़े 5 ऐसे ऐप की जानकारी दी गई है जो कि बेस्ट है, क्योंकि इन्हें गूगल प्ले की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। पहले ऐप का नाम है जंपिंग माइंड्स, वहीं दूसरे ऐप का नाम है इवॉल्व, तीसरे ऐप का नाम है बीइंग, चौथे ऐप का नाम है सारवा। आने वाले 28 फरवरी से इस बैंक का बदल जाएगा IFSC कोड, नहीं चलेंगे पुराने चेक। जी हां, लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक में विलय हो रहा है, यानी कि ये दोनों बैंक मिलकर एक बैंक बन जाएंगे। इसी की वजह से लक्ष्मी विलास बैंक का आने वाले 28 फरवरी से IFSC कोड वगैरह बदल जाएगा, क्योंकि सभी चीजें DBS बैंक की तरह हो जाएंगी। लक्ष्मी विलास बैंक के जो पुराने वाले चेक हैं वो भी नहीं चलेंगे। इसके अलावा पेमेंट करते समय जहाँ जहाँ IFSC कोड वगैरह मांगा जाता है, वहाँ पर आपको IFSC कोड पुराना वाला नहीं बल्कि नया वाला देना होगा, जो कि 28 फरवरी के बाद आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल की जा सकती है या अपने होम ब्रांच भी जाया जा सकता है।
दिल्ली मुंबई के लोगों को मिलेगी सुविधा। स्पाइसजेट शुरू करेगी बैंकॉक के लिए 6 उड़ानें। 10 मार्च से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ, एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने बीते शुक्रवार को कहा है कि वो यात्रियों को राहत देने के लिए 10 मार्च 2022 से बैंकॉक के लिए 6 उड़ानें शुरू करने जा रही है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में ये बताया गया है कि ये उड़ानें बैंकॉक की थाई राजधानी के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से रवाना होगी। जानकारी के मुताबिक इन उड़ानों के लिए 20 737 विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी आपको स्पाइसजेट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल सकती है। सोने में आई 1274 रुपए की गिरावट, चांदी हुआ 2200 रुपए सस्ता। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में बीते शुक्रवार को 1274 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,913 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दामों में 2219 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत 64,809 रुपए हो गई। तो दोस्तों, आज 26 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।